हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो पिछली वीडियो में हमने इसका फ्रंट एंड को क्रिएट किया था। ये जो हमारा स्टूडेंट था, उसका जो व्यू स्टूडेंट था, उसके फ्रंट एंड को हमने क्रिएट किया था। अब यहाँ पर हम वो जो डेटा है हमारा स्टूडेंट टेबल का, उसको यहाँ पर हम रिट्रीव करवाएंगे। तो चलिए, उसके लिए हमें फंक्शन लिखना पड़ेगा। तो फंक्शन लिखने के लिए आएंगे एचओडी व्यूज़ में, और यहाँ पर हमने फंक्शन क्रिएट किया हुआ है व्यू स्टूडेंट का। तो यहाँ पर हम स्टूडेंट मॉडल को यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पर ये जो हमने मॉडल क्रिएट किया था, तो मैं आपको मॉडल्स डॉट पी वाई भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो स्टूडेंट का मॉडल था, उसी को हम यहाँ पर रिट्रीव कराएंगे। तो चलिए, स्टूडेंट मॉडल को पहले एच ओ डी व्यूज़ में हमें यूज़ करना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट मॉडल को हमने इंपोर्ट कराया हुआ है, तो इसका यूज़ हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें सिंपली लिखना है स्टूडेंट इज इक्वल्स टू फिर मॉडल्स का नाम, तो स्टूडेंट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, जिससे हमारा जो भी सारा स्टूडेंट का जो डेटा है वो हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो मैं इसको पहले प्रिंट करके आपको दिखा देता हूँ। प्रिंट स्टूडेंट। तो अगर हम व्यू स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे, तो उसका जो स्टूडेंट का जो सारा डेटा है वो हमें कंसोल में मिलेगा। तो यहाँ पर वो डेटा प्रिंट होना चाहिए। तो ये हमारा जो डेटा था, यहाँ पर टोटल 3 डेटा भी स्टोर है। तो ये सारे डेटा को हमें रिट्रीव करवाना है यहाँ पर। तो चलिए, ये हमें स्टूडेंट तो मिल गया। अब इसके लिए कंटेक्स्ट की डिक्शनरी क्रिएट करते हैं। कंटेक्स्ट इज इक्वल्स टू, उसमें हम स्टूडेंट को पास करेंगे स्टूडेंट स्टूडेंट। अब ये जो कंटेक्स्ट नाम की डिक्शनरी हमने क्रिएट की है, उसको हम पास करेंगे टेम्पलेट में, जिससे हम ये स्टूडेंट को यूज़ कर सके हमारी HTML फाइल में। तो व्यू स्टूडेंट, अब हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम फॉर लूप लगाएंगे। तो फॉर लूप हमें TR में लगाना है, जिससे मल्टीपल TR क्रिएट हो जाए। तो यहाँ पर फॉर लूप लगाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे परसेंटाइज फॉर आई इन स्टूडेंट, और ये जो फॉर लूप है उसको यहाँ पर TR के बाद उसको करेंगे एंड। तो TR को हम, यानी कि फॉर लूप को यहाँ पर एंड कर लेंगे, तो एंड फॉर। तो ये फॉर लूप हो गया हमारा क्लोज। इसको करेंगे रिफ्रेश, तो यहाँ पर 3 डेटा आ रहा है। ये लूप हो रहा है। यहाँ पर एक ही डेटा है, पर हमारे जो डेटा बेस में 3 डेटा स्टोर है। तो यहाँ पर वो 3 रो में डेटा हमें रिट्रीव कर रहा है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें आईडी को लाना है। तो आईडी कहाँ पर है? तो सबसे पहले इमेज है, यहाँ पर है आईडी। तो यहाँ पर आईडी लाएंगे। आप एक बात सोच रहे होंगे कि ये यहाँ पर तो कोई आईडी नाम की कोई फील्ड हमने क्रिएट नहीं की थी। तो आईडी है वो जेंगो अपने आप जनरेट कर लेता है। तो वो मैं आपको यहाँ पर प्रिंट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर i.id, आप यहाँ पर i.id भी लिख सकते हैं और i.pk भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर 7, 8 और 9 तो ये आईडी है। आप आईडी की जगह पीके भी लिख सकते हो। पीके मीन्स प्रोडक्ट की, तब भी वो यहाँ पर रिट्रीव हो जाएगी। तो वह तब भी वो रिट्रीव हो रही है। हम यहाँ पर आईडी रखेंगे, आईडी। अब हमें जो जो चीज़ें हमारे मॉडल में उससे उसके हिसाब से हम यहाँ पर वो सारा डेटा रिट्रीव कराएंगे। तो चलिए, अब इसके बाद है अवतार, यानी कि जो स्टूडेंट है उसका प्रोफाइल पिक। तो यहाँ पर स्लैश लिखेंगे और फिर यहाँ पर लिखेंगे i.प्रोफाइल पिक। तो एक बार चेक कर लेते हैं प्रोफाइल पिक के लिए हमने किसका यूज़ किया हुआ है। तो ये स्टूडेंट मॉडल में कोई प्रोफाइल पिक नहीं है। प्रोफाइल पिक है हमारे कस्टम यूज़र मॉडल में। तो कस्टम यूज़र मॉडल को हमने 1-to-1 फील्ड रखी हुई है। तो यहाँ पर हम एडमिन से वो प्रोफाइल पिक को गेट कर सकते हैं। तो चलिए, हम व्यू स्टूडेंट में आएंगे और यहाँ पर i.admin, एडमिन नाम की फील्ड है जिसको हमने 1-to-1 फील्ड की हुई है, एडमिन। और एडमिन के अंदर कौन सी फील्ड है, यानी एडमिन यानी कस्टम यूज़र। तो कस्टम यूज़र में प्रोफाइल पिक है। तो एडमिन डॉट प्रोफाइल पिक, तो यहाँ पर प्रोफाइल पिक आ जाएगी। तो यहाँ पर उसकी प्रोफाइल पिक आ गई।
अब यहाँ पर उसका नाम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लाना है। यहाँ पर सिर्फ नाम है, तो यहाँ पर हम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों लाएंगे। तो वो दोनों चीज़ें भी हमारे इस स्टूडेंट मॉडल में नहीं है, वो कस्टम यूज़र में होगी। तो वो भी कस्टम यूज़र में है, तो हम उसको भी इस तरीके से गेट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे i.admin डॉट फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। तो यहाँ पर फर्स्ट नेम आ जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट नेम आ गया। अब उसके बाद एक स्पेस चाहिए और फिर हमें लाना है लास्ट नेम। तो वो स्पेस के लिए NBST का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर हमें लास्ट नेम लाना है, तो i.admin डॉट लास्ट अंडरस्कोर नेम। तो यहाँ पर आ जाएगा लास्ट नेम। तो यहाँ पर आ गया, बीच में आ गई स्पेस और फिर आ गया लास्ट नेम। तो यहाँ पर आईडी आ गई, प्रोफाइल पिक आ गया, नेम आ गया। अब यहाँ पर क्लास की जगह पर ईमेल को लाएंगे, तो यहाँ पर उसको चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ईमेल और यहाँ पर ईमेल को गेट करेंगे। तो ईमेल भी आएगी हमारी यूज़र मॉडल से, तो i.admin डॉट ईमेल। तो यहाँ पर आ जाएगी ईमेल। तो ये हमारी ईमेल आईडी आ गई। ईमेल के बाद हम यहाँ पर कोर्स को फिर गेट करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे कोर्स। तो ये कोर्स आ जाएगा। तो यहाँ पर सेकंड फेब है, उसकी जगह पर हम कोर्स को गेट करेंगे। तो एक बार चेक कर लेते हैं ये कोर्स कौन से मॉडल में है। तो कोर्स के लिए भी हमने फॉरेन की लगाई हुई है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोर्स आईडी, व्यू स्टूडेंट में लिखेंगे i.course_id डॉट, ये जो हमारे कोर्स नाम का एक हमने मॉडल क्रिएट किया हुआ है, तो उसमें नेम रखा है हमने। तो यहाँ पर लिखेंगे नेम। तो यहाँ पर कोर्स का नाम आ जाएगा। रिफ्रेश किया कोर्स, तो उसके नाम आ गए। अब यहाँ पर हम लाएंगे जेंडर को। तो यहाँ पर चेंज करेंगे, पेरेंट नेम की जगह पर लिखेंगे जेंडर। अब यहाँ पर जेंडर को लाएंगे, तो इस तरीके से लिखेंगे i.gender है, हमारे स्टूडेंट मॉडल में ही है। तो ये रहा स्टूडेंट मॉडल और उसी के अंदर हमें जेंडर मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे i.gender, तो जेंडर आ जाएगा। तो वो भी आ गया। अब जेंडर के बाद हमें लाना है एड्रेस। तो एड्रेस के लिए पहले दिया हुआ है, तो हम उसी का यूज़ कर लेते हैं एड्रेस। तो ये रहा एड्रेस। तो यहाँ पर लिखेंगे i.address। तो यहाँ पर आ जाएगा उसका एड्रेस। ये मैंने रिफ्रेश किया, तो यहाँ पर आ गया एड्रेस। अब यहाँ पर सेशन ईयर को भी लाना है। तो मोबाइल वाले को हम ऐसा करते हैं, इसको ऊपर की ओर ले जाएंगे और वो टीडी को नीचे रखेंगे। यहाँ पर भी हमें इस तरीके से करना पड़ेगा। अब ये जो मोबाइल नंबर है उसकी जगह पर हम लिखेंगे सेशन ईयर। सेशन ईयर। अब यहाँ पर हम सेशन ईयर को गेट करेंगे। तो सेशन ईयर भी के लिए भी हमने एक अलग मॉडल क्रिएट किया हुआ है। तो हम आएंगे मॉडल में, तो सेशन ईयर आईडी। तो सेशन ईयर आईडी डॉट हमें क्या लाना है, तो हमें जाना है सेशन ईयर में। तो सेशन ईयर स्टार्ट और बीच में लिखेंगे 2। तो यहाँ पर स्टार्ट आ जाएगा 2। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और उसको हम चेंज कर देंगे और यहाँ पर उसको कर दिया पेस्ट। अब इसके लिए हमने सेशन ईयर एंड, तो इसको हम यहाँ पर ये जो स्टार्ट है सेशन ईयर स्टार्ट, उसकी जगह पर करेंगे पेस्ट। तो यहाँ पर सेशन ईयर आ जाएगा। तो वो जो सेशन ईयर था वो भी यहाँ पर हमें मिल गया। अब एक और चीज़ है वो जो हमें लानी है, क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट। तो चलिए उसके लिए भी क्रिएट कर लेते हैं।
क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट। तो यहाँ पर भी हमें 2 TD क्रिएट करने पड़ेंगे। तो मैं इसी एड्रेस वाले को कॉपी करूँगा और यहाँ पर हम 2 बार उसको करेंगे पेस्ट। और यहाँ पर सबसे पहले क्रिएटेड एट और यहाँ पर आएगा अपडेटेड एट। एक बार चेक कर लेते हैं वो आता है या नहीं। तो यहाँ पर सेशन ईयर आ गया, क्रिएटेड एट आ गया, अपडेटेड एट आ गया। तो ये अपडेटेड एट में कुछ प्रॉब्लम्स है। जब भी हम जो डेटा है उसको एडिट करेंगे तब वो टाइम यहाँ दिखना चाहिए। तो इस तरीके की फंक्शनलिटी जब हम एडिट करेंगे तब वो सारी क्रिएट कर लेंगे। तो अभी के लिए इतना था कि हमें यहाँ पर स्टूडेंट का जो भी डेटा है वो यहाँ पर हमें फैच करवाना है। अगली वीडियो से हम उसको एडिट कराएंगे और फिर उसको डिलीट कराएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।